आइए बच्चों, आज हम इंग्लिश ब्रिज कोर्स क्लास 9th इसकी स्टूडेंट वर्कबुक की यूनिट 10 करेंगे। माय कंट्री, मेरा देश। इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे। पहले कंट्री देश, रिपब्लिक गणतंत्र, डे दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, नेशनल राष्ट्रीय, कैपिटल राजधानी, अट्रैक्शन आकर्षण, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, फ्लेम ज्वाला, इमोर्टल अमर, सोल्जर सैनिक, होस्ट ध्वजारोहण, फ्लैग झंडा, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, सैल्यूट सलामी, नेशनल एंथम राष्ट्रगान, विनर विजेता, वेरियस कई, इक्विपमेंट औजार, डिस्प्ले प्रदर्शन, लीडर झांकियाँ, कल्चर सांस्कृतिक, प्रोग्राम कार्यक्रम, पिक्चर तस्वीर, ब्लाइंड अंधा, होली पवित्र, इफेक्ट प्रभाव, एग्जाम्पल उदाहरण, फॉरगेट भूलना, परमिशन अनुमति, ट्रूथफुल सत्यवादी, क्राई रोना, इंस्पायर्ड प्रेरित होना, बो झुकना, विंड्स हवाएं, साउथ दक्षिण, क्रॉप्स फसलें, हार्वेस्ट कटी हुई फसल। वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गए। अब हम यूनिट 10 की एक्टिविटी 1 करेंगे। लुक एट दिस पिक्चर्स। यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है 2, उनको देखना है, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला है लाल किले का चित्र है पहला, उसमें फ्लैग होस्टिंग किया हुआ है, हमारे यहाँ का भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराया हुआ है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना, दिखाई दे रहा होगा। ये लाल किले का चित्र है। और सेकंड वाला है परेड ग्राउंड का, जहाँ पे परेड होती है वहाँ का चित्र है और बहुत सारे दर्शक भी बैठे हैं देखने के लिए। और नेक्स्ट 72 पेज के ऊपर तीसरा चित्र जो दिया है वो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जो प्रोग्राम करते हैं उसका है। उस पर गांधी जी बना है, कोई नेहरू जी बना है, ऐसे सब बने हुए हैं और उससे उसका चित्र है। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओरली है, ये मौखिक प्रश्न उत्तर है, इनको याद करना है। आंसर द क्वेश्चन ओरली। फर्स्ट, व्हाट इज स्पेशल अबाउट जनवरी 26, अगस्त 15 एंड अक्टूबर 2? इसमें क्या स्पेशल है? ये हमारे नेशनल फेस्टिवल है ना। शॉर्ट में आंसर क्या है कि आवर नेशनल फेस्टिवल्स, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय त्यौहार है। और वैसे 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे होता है, 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे होता है और 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती होती है। सेकेंड है, व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ दिस स्पेशल डे? इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस स्पेशल दिन में क्या होता है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे कि इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूल के, वो सब अपने अपने स्कूल में प्रोग्राम करते हैं, है ना। और फ्लैग होस्टिंग होता है, झंडा वंदन होता है और सब डांस गाना सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, परेड होती है, ये सब लिखना है इसमें, मतलब ये सब बताना है इसमें। ओरल है। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन द रिपब्लिक डे परेड? इफ़ यस, वेयर डिड यू सी इट? इसमें पूछा है कि आपने रिपब्लिक डे की परेड देखी है? तो इसमें हाँ देखी है तो यस लिखना है, नहीं देखी है तो नो लिखना है। और अगर यस लिखना है तो फिर कहाँ देखी है ये बताना है। तो अगर टीवी में देखी है तो बता सकते हो कि टीवी में देखी है हमने। इसके अलावा जहाँ भी आपने परेड देखी हो वो बता सकते हैं, अपने शहर के प्रोग्राम में या स्कूल में जहाँ भी देखी हो, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, हैव यू हियर्ड ऑफ रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली? क्या आपने सुना है कि दिल्ली में, नई दिल्ली में लाल किला है? तो इसका उत्तर हाँ या ना में देना है। अगर सुना है आपने, आप जानते हो तो यस और नहीं तो नो। फिर सेकंड इसी में क्वेश्चन है, व्हाट हैपन एट रेड फोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे? स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर क्या होता है? तो इसका आंसर है स्वतंत्रता दिवस के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन लाल किले पर झंडा वंदन होता है और वो किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन फिफ्थ, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन? वाई? यहाँ पूछा है कि फादर ऑफ द नेशन किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को फादर, राष्ट्रीय पिता, है ना। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। और वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। क्वेश्चन सिक्स्थ,
हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल? आप अपने स्कूल में 26 जनवरी और 15 अगस्त मतलब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हो, ये बताना है। तो ये सब अपने अपने स्कूल का बताएंगे जहाँ पे अभी पढ़ते थे अपन, है ना। अब एक्टिविटी 2, रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, मतलब गणतंत्र दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड, इस दिन हमारा संविधान लिखा गया था, वो हमने स्वीकार किया था। ऑन दिस डे इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली द रिपब्लिक डे परेड इज़ द स्टार अट्रैक्शन, और इस दिन जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ पर सबसे अच्छा आकर्षण किसमें होता है? परेड में। रिपब्लिक डे की जो परेड होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसे बाहर दूर दूर से लोग देखने आते हैं, इसलिए वह स्टार अट्रैक्शन है। बिफोर द परेड बीइंग द प्राइम मिनिस्टर विजिट द अमर जवान ज्योति, और परेड से पहले जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वह अमर जवान ज्योति पे जाते हैं। द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर, अमर जवान ज्योति किसे बोलते हैं? जहाँ पे एक ज्वाला ज्योति जलती होती है, वह किसकी याद में जलती है? जो शहीद हो गए हैं हमारे सैनिक, उनकी याद में। वहाँ पर हमेशा अमर जलती रहती है, वो कभी भी बुझती नहीं है। एट इंडिया गेट एंड पेज रिस्पेक्ट टू सोल्जर, और वहाँ पर इंडिया गेट पर जो सैनिक हमारे शहीद हो गए उन्हें रिस्पेक्ट प्रदान किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। दिस इज़ फॉलोड बाय द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। और 26 जनवरी को हमेशा राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ये सामान्य ज्ञान की बात है, इसे याद रखना। और एक्कम्पनीड बाय अ 21 गन सैल्यूट, फिर 21 तोपों से सलामी दी जाती है। एंड द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम, और उसके बाद नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा, टीवी में तो देखा ही होगा, है ना। द परेड एट राजपथ बीइंग विद द विनर ऑफ ब्रेवरी अवार्ड सैल्यूटिंग द प्रेसिडेंट, उसके बाद जो बहादुरी अवार्ड होते हैं वो राजपथ पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय अ डिस्प्ले ऑफ वेरियस टैंक, मिसाइल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स मोस्ट रिसेंटली एडेड टू द मिलिट्री। फिर उसके बाद ये सब जो कई प्रकार के टैंक, मिसाइल और हथियार, है ना, जो होते हैं वो मिलिट्री द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। आफ्टर दिस देयर इज़ मार्च पास्ट ऑफ द डिफरेंट रेजिमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्स, द पार्लियामेंट्री फोर्स, द होम गार्ड एंड द नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC, ये सब लोग परेड में रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? सैनिक, अर्धसैनिक बल, होम गार्ड्स वाले सैनिक और NCC वाले सैनिक, ना, जो स्कूलों में होता है NCC, स्कूल कॉलेज में, वो भी इसमें परेड में भाग लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स, जो हमारी भारतीय सेना है उसका कमांडर ऑफ चीफ कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति होते हैं। टेक्स द सैल्यूट, वो चीफ होते हैं इसलिए वह अपनी सेना का सैल्यूट स्वीकार करते हैं, उनकी सलामी लेते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑफ एक्सहिबिट्स एंड टेबुलस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्रदर्शनी निकलती है, सुंदर सुंदर चित्रण होते हैं उसके। स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट्स इन वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स, और जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उनका प्रदर्शन करते हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज़ द मोटरसाइकिल डेरेडेविल राइडर्स एंड अ fly past by Indian Air Force fighters jet over राजपथ, और फिर जो साहसी राइडर्स होते हैं वो अनेक प्रकार के प्लेन उड़ा के वहाँ पे अपना करतब दिखाते हैं। एयरफोर्स के जो जवान होते हैं वो राजपथ पे खूब सुंदर सुंदर तरह से वो एरोप्लेन उड़ाते हैं जिसका धुआं दिखाई देता है ना। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सेंटेंस ईच, हमें
प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर एक वाक्य में देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जनवरी। तो इसका आंसर है, शुरू में ही लिखा है ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड, है ना, पहली लाइन में है इसका आंसर। का क्वेश्चन का मतलब है कि 26 जनवरी का क्या महत्व है, तो हमने इसका उत्तर दिया है कि इस दिन हमारा संविधान लिखा गया था और उसे हमने एडॉप्ट किया था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे द फ्लेम ऑफ इमोर्टल सोल्जर्स। अमर जवान ज्योति हमारे जो शहीद हुए सैनिक हैं, सोल्जर हैं, उनकी याद में जलाई हुई ज्योति है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के दिन कौन सा सबसे अच्छा अट्रैक्शन होता है, जो स्टार अट्रैक्शन कहलाता है, आकर्षण। द रिपब्लिक डे परेड इज़ द स्टार अट्रैक्शन। रिपब्लिक डे के दिन जो परेड होती है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, इसलिए वह स्टार अट्रैक्शन है। फोर्थ है व्हाट इज़ द फाइनल इवेंट ऑफ द परेड, है ना, फाइनल इवेंट में क्या क्या होता है परेड में। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज़ द मोटरसाइकिल डेरेडेविल राइडर्स एंड फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स जेट ओवर राजपथ। जो आखिरी में उत्तर है हमारे पैसेज की लास्ट लाइन है इसका आंसर। उसके बाद हम करेंगे अभी अगले वीडियो में एक्टिविटी 3। अभी हमने एक्टिविटी 1 और 2 की है और ये 71 और 72 और 73 पेज पे थी। अब हम 74 पेज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक इसे आप करिए अपनी बुक्स में और इसको अच्छे से याद करिए। थैंक यू।